प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे और किसान नेता की तरफ से साफ कहा गया है कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि अब हम पुलिस की बुलेट का सामना करें। और पहले हमें कहा गया था कि आप आइए बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के। अब हम बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के जा रहे हैं, हम पैदल जा रहे हैं तो भी हमें रोका जा रहा है। अब भी इन्हें दिक्कत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसान हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, बैरिकेडिंग को हटाकर भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आंसू गैस के गोले और बुलेट का सामना हम किस तरह से करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी एक ही मांग है कि सरकार हमारे से बात करे, हमारी मांगों को सुने, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इंसान हैं, हम गलती कर सकते हैं, लेकिन हमारी मांगों में कोई खोट नहीं है, कोई कमी नहीं है। हमने केवल 101 लोग आगे भेजे थे। दिल्ली कूच टालने के बाद किसान नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर यानी कि किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हमें नहीं बढ़ने दिया गया। हमने केवल 101 लोग आगे भेजे थे, केवल 101 किसान आगे भेजे थे, लेकिन हमें आगे नहीं जाने दिया गया। और ऐसे में जो किसान हैं वो पुलिस की बुलेट का सामना नहीं कर सकते। हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। जब हमें इतना परेशान किया जा रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ पाए, किसान नेता की तरफ से कहा गया। वो ये भी कहते नजर आए कि हमारी मांगों में किसी भी तरह की कोई कमी, कोई खोट नहीं है। अंबाला से मेरे सहयोगी राजकुमार शर्मा जुड़ गए हैं। राजकुमार, किसान नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है कि पुलिस की बुलेट का सामना नहीं कर सकते, इसलिए हमें रुकना पड़ा है, लेकिन हमारी मांगों में कोई खोट नहीं है। सरवन सिंह पटेल ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके साथ के लिए उन्होंने ये कहा है कि वो बुलेट का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से कहना है कि यहाँ कोई भी बुलेट नहीं चलाई गई है, बल्कि जब एक किसान जो है उनके बैरिकेड के छप्पड़ के ऊपर चढ़ गया था तो उसके बाद वो उधर कूदना चाह रहा था, इसको उन्होंने साइड से किया और उसके बाद पुलिस ने जो है वो अश्रु गैस के गोले छोड़े हैं, ना कि बुलेट चलाई है। लेकिन किसानों को भी जो है सोच समझकर अपना एजुकेशन करना चाहिए। इस प्रकार से पुलिस प्रशासन से सीधी टक्कर नहीं लेनी चाहिए। उनकी मांगे जो है वो उन्होंने जो है, जैसे कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा से किसानों की मांगे मान ली है, तो अब वो पंजाब में बैठे हैं, पंजाब के किसान है, तो पंजाब से इस प्रकार के मांग करें कि पंजाब सरकार उनकी मांगों को पूरी करे। हालांकि एमएसपी की जो बात है उनका ठीक कहना है कि केंद्र सरकार बात करेगी, लेकिन जिस प्रकार से किसान इतने समय से बैठे में कम से कम 1 साल हो गया, 380वां दिन है आज उनका नियति, और जिससे ना कोई आंदोलन चल पाता है और ना ही कोई उनकी मांग का पूरा कर सकता है। जी ये भी बताइए साथ ही, क्योंकि जिस तरह से किसान कह रहे हैं कि हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि अगर हमें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, हमें अपना आंदोलन करने से रोका जा रहा है, तो हमारे साथ बातचीत कीजिए। दूसरी तरफ अब सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया जो सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं सरकार ये कहती नजर आई कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, रास्ता खुला हुआ है बातचीत का। तो अब क्या लग रहा है, इसको देखते हुए अब कदम जो है आगे बढ़ाया जाएगा कि बातचीत से कोई सॉल्यूशन, कोई समाधान जो है वो निकाला जा सके? जी बिल्कुल, समाधान जो है टेबल पर बैठ कर ही निकलता है। इस प्रकार के एजिटेशन करके या जिद करके कोई भी समाधान नहीं निकलता। सरकार ने जो किसानों से पहले भी कहा था कि टेबल पर बैठकर कितनी बातचीत हुई थी, लेकिन हर बार जो है किसान नई मांग रख देते थे। और इस बार भी यदि किसान जो है अपनी जिद छोड़कर एक टेबल पर बैठकर एक ही प्रकार से जो उनकी सुविधा के लिए मांगे हैं वो देखना चाहें, लेकिन उसके साथ साथ किसानों को ये भी देखना होगा कि जो वो एमएसपी मांग रहे हैं उससे महंगाई ना बढ़े, उससे आम जन पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि किसान का तो पेट तो भर जाएगा, लेकिन आम जन की जो जेब है वो इसमें खाली हो सकती है। राजकुमार, ऐसे में क्या लग रहा है, इसको लेकर कोई किसी तरह की जानकारी, क्योंकि अब तो दिल्ली कूच को भी किसानों ने टाल दिया है, तो किसी तरह की कोई अपडेट, कोई खबर सामने आ रही हो कि कब तक बातचीत जो है वो सरकार के साथ हो सकती है किसानों की? देखिए, यहाँ सरवन सिंह पटेल सीधे सीधे कहते दिख रहे हैं कि अब उनका आंदोलन जो है बहुत आगे बढ़ चुका है और वो कदम पीछे नहीं खींच सकते हैं। लिहाजा आज जो उन्होंने आंदोलन वापस लिया, उनके 8 लोगों में से 2 जो है वो काफी बुरी तरह घायल हो गए हैं और 6 लोग जो हैं वो थोड़े से घायल हुए हैं।
जिनका इलाज राजपुरा के अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इससे बड़ी बात यह कि किसानों को ये भी सोचना चाहिए कि अगर ये शांतिपूर्ण आंदोलन है तो जहां पुलिस की बैरिकेडिंग और पुलिस का जो 3 लेन सुविधा बनी है उसमें करना कहां तक वाजिब है। ठीक है, किसान भी आगे बढ़ने का प्रयास लगातार कर रहे थे और इसी कारण से ये झड़प भी हुई। जो किसान घायल हुए हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? क्या ज्यादा चोटें आई हैं और क्या पुलिस की तरफ से भी क्योंकि झड़प हो रही थी, पुलिस ने भी पूरा रोकने का प्रयास किया है, तो वहां से भी कोई घायल हुआ है क्या? जी बिल्कुल, जहाँ 8 किसान घायल होने की बात हुई है वहीं पुलिस के भी कुछ कर्मचारी घायल हुए जिनको जो है बाद में एम्बुलेंस द्वारा जो है अस्पताल में भेजा गया है। अभी ये बात जो है पुलिस द्वारा जो पूरी तरीके से बताई नहीं गई है, ना ही सामने आई है, लेकिन एम्बुलेंस जो है बड़ी तेजी से भागती हुई निकली थी, जिससे ऐसा आभास जरूर था कि कोई ना कोई सुरक्षा कर्मी भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए लेकर एम्बुलेंस जो है वो अस्पताल की तरफ गई। अच्छा, ये भी बताइए राजकुमार, जब तक बात नहीं होती सरकार के साथ तब तक अब आगे की रणनीति क्या है इन किसानों की? जी, किसानों का तो स्पष्ट तौर पर कहना है कि वो आज एक मीटिंग और करेंगे रात को, जिसमें वो ये देखेंगे कि उनका सुबह क्या प्रोग्राम है, लेकिन धरना प्रदर्शन जो है वो जरूर जारी रखेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब वो काफी आगे कदम बढ़ा चुके हैं, अब इन कदमों को पीछे खींचना जो है मुनासिब नहीं होगा। और राजकुमार ये भी बताइए, हालांकि किसान आज के लिए उन्होंने दिल्ली कूच को टाल जरूर दिया है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी भी वहां पर मौजूद है। बैरिकेडिंग जो हटाई गई थी किसानों की तरफ से, जो कटीले तारे हटाई गई थी आगे बढ़ने के लिए, अब क्या उनको फिर से लगाया जा रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, जो पुलिस की जो है ये मीटिंग चल रही है वहां, और इस मीटिंग के बाद ही कुछ पता चल पाएगा जब तक पुलिस के अधिकारी स्पष्ट नहीं करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि जो ये बैरिकेडिंग आज हटाई गई है इसको दोबारा से पुलिस लगाने की कोशिश करेगी, तो क्योंकि किसानों का स्पष्ट कहना है कि अब उनको ये पता चल चुका है कि वो जोर जबरदस्ती करके जो है हरियाणा का बॉर्डर पार नहीं कर सकते। अब उनकी अगली रणनीति क्या होगी और जिला प्रशासन और पुलिस की रणनीति क्या होगी ये कल ही पता चल पाएगा। क्योंकि लगातार किसान ये कह रहे हैं कि हमारी सारी मांगे जो है वो केंद्र सरकार से ही है। एमएसपी एक बहुत बड़ी मांग है, वो सीधा केंद्र से उनकी कहीं ना कहीं डिमांड है, स्वामीनाथन रिपोर्ट की अगर आयोग की बात की जाए। इसके अलावा एक बार फिर से आप राजकुमार दर्शकों को भी बताइए कि और क्या कुछ अन्य मांगे किसान यहाँ पर कर रहा है। देखिए, एमएसपी की सबसे बड़ी मांग है, यदि इनकी पंजाब सरकार, पंजाब के किसानों की जो एमएसपी की मांग मानी जाती है और जो ये रेट की बात कर रहे हैं उस प्रकार से जो है महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। आम आदमी की जेब जो है पहले ही खाली है, क्योंकि 380 दिन से जो बिजनेस है यहाँ ठप हो चुके हैं, जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, होटल इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है। हालांकि अंबाला में जो कपड़ा इंडस्ट्री है उस पर घोर संकट छाया हुआ है। तो इस प्रकार से अगर सारी बात किसानों की मान ली जाती है तो जो है इससे पाकिस्तान जैसे हालात बन सकते हैं। हो सकता है टेबल पे बैठकर अगर किसान सही मन से जाएं और अधिक सरकार भी जो इसमें थोड़ा सा रवैया अपनाए तो ये बात बन सकती है। चलिए, उम्मीद तो पूरी है, लेकिन जिस तरह से राजकुमार आप बता रहे हैं कि जब तक बातचीत नहीं होती किसान भी पीछे यहाँ पे हटने वाले नहीं है। इधर पुलिस भी पूरी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और स्थिति जो है कहीं ना कहीं वो इसी तरह की नजर आ रही है। आप ये भी बताइए कि अगर मौजूदा हालातों की हम बात करें राजकुमार, तो शंभू बॉर्डर पर अभी कितने किसान लगभग एकत्रित हैं? क्योंकि देखिए, दिल्ली कूच तो नहीं कर रहे हैं लेकिन डेरा वहीं पर किसानों ने डाला हुआ है। कितनी संख्या में ये किसान जो है मौजूद है? संपर्क शायद टूट गया है, लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि दिल्ली कूच टालने के बाद किसान नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें किसानों ने कहा है कि हम पुलिस की बुलेट का सामना नहीं कर सकते, इसलिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे जो है वो जायज है, उसमें कोई खोट नहीं है।